Namaskar, I am Sarita Sharma, Assistant Professor in Bayani Girls B.Ed College. Welcome to all of you, behalf of Guru KPO. Today my topic is safely managing and preserving school records. इससे पहले के वीडियो में हमने ये देखा था अभिलेख क्या होते हैं, किस तरह से उनकी क्या विशेषताएं होती है और उनके क्या प्रकार होते हैं। आज हम बात करेंगे कि उन अभिलेखों को किस तरह से हमें प्रिजर्व करना चाहिए ताकि आसानी से हमें वह उपलब्ध हो सके और क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज हैं रिकॉर्ड मेंटेन करने के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेफली मैनेजिंग एंड प्रिजर्विंग स्कूल रिकॉर्ड्स। सबसे पहले जो फाइल भंडारण, फाइल स्टोरेज, जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है, अगर डिजिटली डेटा कलेक्ट किया जा रहा है तो उससे हमें संबंधित डेटा को फाइल्स बनाकर उसमें स्टोर करना चाहिए कंप्यूटर में और उनको उन पे कोडिंग भी की जानी चाहिए। यदि अभिलेखों को हस्तलिखित अभिलेखों को अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है, उनको व्यवस्थित रूप से रखा जा रहा है, तो उनको फाइल्स या फोल्डर में लगाकर रखा जाना चाहिए। एक जैसे या संबंधित अभिलेखों को एक फाइल या फोल्डर में रखा जाना चाहिए ताकि वह समय पड़ने पर आसानी से उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। जो भी डेटा एकत्रित किया जाता है उसका क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए, अर्थात सभी अभिलेखों को उससे संबंधित उसमें रखना चाहिए। जैसे कि अगर अकाउंट से रिलेटेड डेटा है तो उन सबको एक साथ रखना चाहिए। विद्यार्थियों से संबंधित कोई अभिलेख रखा जा रहा है तो उन सभी अभिलेखों को एक साथ रखा जाना चाहिए। इस तरह से हमें समय व श्रम की बचत होती है और जब उनका उपयोग करना हो तब हम आसानी से उनका उपयोग कर सकते हैं। जांच करना, चेकआउट, समय समय पर उन अभिलेखों की जांच करते रहना चाहिए। यदि कोई अभिलेख, कोई डेटा अगर उसमें ऐड ऑन करना है तो हम उनमें ऐड कर दें और अगर कोई काम का डेटा नहीं हो तो उसमें से हटा सकें। तो समय समय पर उनकी जांच करना आवश्यक है। फाइल का रख रखाव, अभिलेखों को रखते समय एक बार रखने के पश्चात उनका समय समय पर रख रखाव करना आवश्यक है, क्योंकि कई बार फाइल में से पेपर्स या तो निकल जाते हैं तो उनको प्रॉपर वापस फाइल अप करना, उन्हें संबंधित पेपर को वापस फाइल में लगाना, और अगर कोई फाइल ख़राब हो रही है किसी वजह से नमी के कारण तो उन फाइल्स को अलग रखा जाना चाहिए। प्राकृतिक कारण, नेचुरल फैक्टर्स, कई ऐसे नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जो कि अभिलेखों के रख रखाव में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि वर्षा, अधिक नमी या कीड़े मकोड़े, सूर्य, अधिक तेज रोशनी या फिर चूहों का प्रभाव। ये सब कारण है जिससे कि हमारे अभिलेख नष्ट हो सकते हैं या कि खराब हो सकते हैं। तो इन प्राकृतिक कारणों से बचाने के लिए समय समय पर उनकी सार संभाल करते रहना चाहिए और उन्हें उचित स्थान पर रखा जाना चाहिए। अभिलेखों का प्रतिधारण तथा प्रबंधन, रिटेंशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ रिकॉर्ड्स। समय समय पर जो अभिलेख, जो फाइल्स खराब हो गई हैं या फट गई हैं तो उनको ठीक ढंग से उनको उन पे कवर वगैरह चढ़ा के रखना चाहिए। अगर उनमें से कोई डेटा काम नहीं आ रहा तो उसे एक निश्चित समय अवधि के पश्चात उनको नष्ट कर दिया जाना चाहिए या फिर उनका हस्तांतरण कर दिया जाना चाहिए। अभिलेख संरक्षण तथा रखरखाव के लाभ, एडवांटेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग एंड मेंटेनेंस। इस अभिलेखों के संरक्षण और रखरखाव से हमें यह लाभ है कि निर्णय लेने में आसानी रहती है। जब अभिलेखों को सुव्यवस्थित ढंग से संरक्षित किया जाता है तो इसके माध्यम से भविष्य के संदर्भ में निर्णय लेने में आसानी रहती है। निर्देशन व परामर्श, अभिलेखों के आधार पर हम विद्यार्थियों को समय समय पर आसानी से परामर्श
दे सकते हैं। यदि विद्यार्थियों के संदर्भ में उनके प्रोफाइल, उसके स्कूल अचीवमेंट्स का यदि रिकॉर्ड रखा गया है, तो उनके आधार पर हम बालकों को समय समय पर गाइडेंस प्रोवाइड करवा सकते हैं। समय और श्रम की बचत। जब अभिलेखों को सुव्यवस्थित ढंग से संरक्षित किया जाता है, तो आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से उपलब्ध करवाया जा सकता है या उनका उपयोग किया जा सकता है। इससे समय और श्रम की बचत होती है। पारदर्शिता और जवाबदेही। अभिलेखों के संरक्षण से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बनी रहती है और इससे संबंधित व्यक्ति का उत्तरदायित्व निर्धारित करने में सहायता मिलती है। भविष्य की योजना में सहायक। यह अभिलेख हमारी भविष्य की योजनाओं में भी सहायक हैं। यदि विद्यालय से संबंधित कोई भी फ्यूचर में योजना बनाई जाती है, जैसे कि अगर कोई बजट भी बनाया जा रहा है, तो हम उसके आधार पर आसानी से बना सकते हैं। शोध और अध्ययन में उपयोगी। यह अभिलेख हमारे शोध, अध्ययन और मूल्यांकन कार्यों में भी सहायक होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।